हेलो दोस्तों, आप सभी का डीटेक में फिर से स्वागत है। और आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे घर में बैठ के ही जो आपका एसबीआई का जो अकाउंट है उसमें ऑनलाइन बैंकिंग चालू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर में बैठ के ही अपने कंप्यूटर में, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप खुद से ही अपना ऑनलाइन बैंकिंग चालू कर सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्म फिलअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे कि आप जो ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग जो करेंगे कि मैं जो स्टेप्स बताऊंगा कि आप लोग बस उसको फॉलो कीजिए। बहुत ही इजी है और आसानी से आप लोग खुद को रजिस्टर कर पाएंगे ऑनलाइन बैंकिंग के यूज़ के लिए। तो सबसे पहले आप लोग इस वेबसाइट में जाइए, क्योंकि ये ऑफिशियल एसबीआई का एक वेबसाइट है जो है onlinesbi.com। तो आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली अपने एड्रेस बार में इसको टाइप कर सकते हैं। तो इसके बाद आप जो करेंगे, आप जब ऑनलाइन एसबीआई के जो होम पेज पे आ जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा होम पेज दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो ज़्यादातर लोगों का पर्सनल अकाउंट ही होता है जो आम लोग यूज़ करते हैं। कॉर्पोरेटिव बैंकिंग जो वो होता है जो जो लोग बिजनेस बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं आप मेरे पास जो है वो सेविंग्स अकाउंट है, तो मैं पर्सनल अकाउंट में जाऊंगा और यहाँ पे जो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे जाके क्लिक कर दूंगा। तो इसके बाद मुझे पॉपअप दिखा रहा है, मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा तो ये एक ऊपर एक नया पेज खुल जाएगा। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि योर सीजन हैज़ बीन एक्सपायर, प्लीज़ रीट्राई अगेन। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पे जो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है उस पर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो आपका पेज खुल जाएगा। और ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ पे आपको जो अपने अकाउंट के डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले है जो अकाउंट नंबर है, तो आपका जो पासबुक है आप उसको खोलिए, वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर टाइप कीजिए। तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद अपना जो CIF नंबर है मैं आपको दिखाता हूँ CIF नंबर क्या होता है। आप यहाँ पे अपना पासबुक खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CIF नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो नंबर्स का एक कोड होता है। तो वो कोड आप अपने पासबुक से देखिए। अगर आपके पासबुक पे नहीं होता है तो आप अपने जो लोकल ब्रांच हैं, तो जहाँ से आपने ये अकाउंट खोला था, तो आप वहाँ पे जाके उनको CIF नंबर के बारे में पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को ज़रूर बता देंगे। तो CIF नंबर को मिलने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो CIF नंबर वहाँ पे CIF नंबर को डालेंगे और उसके बाद है जो ब्रांच कोड। और इस ब्रांच कोड में आपको जो है वो 5 डिजिट का ब्रांच कोड आपको यहाँ पे डालना है। तो अगर आपका जो पासबुक में अगर आपको 4 डिजिट का शो कर रहा है तो आप उसके पहले एक ज़ीरो लगा दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर इस पासबुक में देखिए ये 4 डिजिट का जो है जो ब्रांच कोड है। तो अगर मैं ये ब्रांच कोड डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे पहले ज़ीरो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग 5 डिजिट का एक ब्रांच कोड यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद आप लोग जिस कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। मैं इंडिया में रहता हूँ इसलिए मैं इंडिया सिलेक्ट करूँगा। आप यहाँ पे कीबोर्ड पे आई प्रेस करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो अपना मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में भी दिया हुआ है और जिसमें आपका जो ट्रांजैक्शन वगैरह के मैसेज आते हैं, तो आप वही नंबर यहाँ पे डालिए। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इन्होंने अपना फ़ोन नंबर ये डाला हुआ है, तो ब्रांच
अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करेगा, और इसी नंबर पे आपका जो ओटीजी है मतलब कि वन टाइम पासवर्ड जो इसके बाद आपको मिलेगा, जो ये सबमिट करने के बाद आपको मिलेगा, तो आपको वो चाहिए होगा ओटीपी नंबर, जो आपके तुरंत आपके जो रजिस्टर सिम है जो रजिस्टर नंबर है तो उसमें भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट है आप वैसे सेट कीजिए। अगर आप फुल ट्रांजैक्शन राइट सेलेक्ट करते हैं तो आप जो भी एसबीआई के ट्रांजैक्शन के जो भी फीचर्स हैं वो आप सबको यूज़ कर पाएंगे। अगर आप लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स को क्लिक करते हैं तो आपका जो कुछ लिमिटेशन होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मैं फिर फुल राइट्स कर दूंगा क्योंकि मुझे सारे के सारे फीचर्स चाहिए। और यहाँ पे आपको जो ये इमेज में जो नंबर्स और कैरेक्टर्स का जो मिक्सचर दिख रहा है वो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। और ये केस सेंसिटिव है तो आपको जैसा है बिल्कुल वैसा ही टाइप करना। अगर स्मॉल लेटर में होगा तो स्मॉल लेटर में टाइप कीजिए, और अगर बिग लेटर में होगा तो आपको बिग लेटर में टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद आप जब सबमिट प्रेस करेंगे तो ये तुरंत ही आपको आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड भेजेगा। तो आप उस वन टाइम पासवर्ड को वहाँ पे डालिए, और उसके बाद ये आपको पासवर्ड मांगेगा। तो ये पासवर्ड जो है ये एक टेम्पोररी पासवर्ड है, तो आप पासवर्ड डाल दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप पासवर्ड डाल दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आप अपने मोबाइल में जो ये 2-3 मैसेज आएंगे तो उनको खोल के देखिएगा, तो उसमें एक मैसेज में आपको अपना यूज़र नेम भी मिल जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, इस पेज में दोबारा आएंगे और यहाँ पे जो लॉगिन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कंटिन्यू टू लॉगिन बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो आपका मोबाइल जो और यहाँ पे आके आप अपने मोबाइल में जो यूज़र आईडी उन्होंने भेजा है, जो एसबीआई ने भेजा है, वहाँ पे ये टाइप करेंगे और जो आपने पासवर्ड दिया है वो टाइप करेंगे और लॉगिन करेंगे। तो एसबीआई आपसे दोबारा एक नया यूज़र नेम और एक नया पासवर्ड डालने को कहेगा। तो आप वहाँ पे एक नया यूज़र नेम डालिए और एक नया पासवर्ड डालिए। उसके बाद आपका जो मेन अकाउंट है, जो नेट बैंकिंग अकाउंट है, वो खुल जाएगा, और आप वहाँ पे जो एसबीआई के नेट बैंकिंग के जो भी फीचर्स अवेलेबल होंगे वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जब जो नेट बैंकिंग यूज़ करना हो जाए तो आप उसको लॉग आउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लॉग आउट नहीं करेंगे तो कोई भी हैकर और कोई भी आपका अकाउंट हैक कर सकता है और उससे जो भी मनी है वो ट्रांजैक्ट कर सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिए, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आप लॉग आउट ज़रूर कीजिए, और कभी भी लॉगिन और लॉग आउट के वक्त अपने पेज को रिफ्रेश मत कीजिएगा या फिर उसको बंद मत कीजिएगा। तो इससे आपका लॉगिन और लॉग आउट प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है, और इससे आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। तो कुछ ऐसी बातों का जो सावधानी रखेंगे तो आपको अम, अ, कुछ ऐसी बातों का अगर आप सावधानी रखेंगे तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी जो नेट बैंकिंग यूज़ करने में। और आपका ऑनलाइन बैंकिंग का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो आप किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए। वो बस अपने आप में ही रखिए, और वहाँ कहीं भी आप लिख के भी मत रखिए। वह बस आप याद कर लीजिए एकदम माइंड में उसको, और जब भी आप लॉगिन करेंगे तो अपने माइंड से निकल के एकदम लॉगिन कर लेंगे। और किसी को भी अगर आपके बैंक से भी अगर कोई कॉल आता है तो आप उसको यूज़र नेम पासवर्ड मत बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत से फ्रॉड केस हो चुके हैं आज तक। तो बैंक कभी भी आपसे आपका यूज़र नेम पासवर्ड या फिर एटीएम पिन ऐसा कुछ नहीं मांगता है। तो बहुत सावधानी रखिए। और नमस्ते, आज के लिए बस इतना ही, और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इसी तरह के नए वीडियोस देखने हैं तो
प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।